नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत को लेकर यदि दुनिया भर में यह सवाल उठने लगे कि क्या यह लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्या यह सवाल पूछना अपराध बनता जा रहा है और क्या असहमति को स्वीकार करने की लोकतांत्रिक संस्कृति सिकुड़ रही है, तो यह केवल एक राजनीतिक बहस नहीं रह जाती, बल्कि यह देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर विमर्श का विषय बन जाती है। आज हम ऐसे ही एक दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली का जंतर मंतर है, जहां आज क्या होगा कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ लंदन की बैरबैक यूनिवर्सिटी में उठे सवाल हैं, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र, न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। बैरबैक यूनिवर्सिटी लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतर्राष्ट्रीय कानून विषय पर चर्चा हो रही थी, वहां एक छात्र ने भारत में असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता और न्यायपालिका की भूमिका को लेकर सवाल पूछा। सवाल था, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक जवाबदेही पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? लेकिन मंच संचालक ने यह कहकर सवाल रोक दिया कि यह कार्यक्रम के विषय से बाहर है। यहीं से बहस शुरू हुई। क्या सवाल पूछना गलत था? क्या न्यायिक जवाबदेही पर चर्चा लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या लोकतंत्र में कठिन सवालों का सामना करना संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है? यही वे प्रश्न हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विश्वविद्यालयी हलकों में चर्चा को जन्म दिया। भारत में राजनीतिक विपक्ष की स्थिति ऐसे नहीं दिखाई देती कि वह अपने बलबूते केंद्र की सत्ता को चुनावी स्तर पर चुनौती दे सके, लेकिन इसके समानांतर एक दूसरा भारत मौजूद है। वह भारत जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वह भारत जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, वह भारत जो पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भविष्य की अनिश्चितता से परेशान है। और यही वह वर्ग है जिसे इस स्क्रिप्ट में जजी या जन जन की चेतना के रूप में प्रस्तुत किया गया। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अनेक परीक्षा विवाद देखे। नीट परीक्षा को लेकर प्रश्न उठे, सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर प्रश्न उठे, परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे, और सबसे दर्दनाक बात यह रही कि कई छात्रों ने आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाए। यह केवल आंकड़ों का विषय नहीं, यह उन सपनों का विषय है जिनके लिए परिवार कर्ज लेते हैं। यह उन युवाओं का विषय है जो वर्षों तक तैयारी करते हैं। यह उन अभिभावकों का विषय है जो अपने बच्चों के विषय यह उन अभिभावकों का विषय है जो अपने बच्चों का भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर केवल एक स्थान नहीं, यह भारतीय लोकतंत्र में सार्वजनिक विरोध और जन आवाज का प्रतीक रहा है। आज सवाल यह है कि क्या छात्रों का गुस्सा सड़कों तक पहुंचेगा? क्या यह केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा, या यह एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा? गृह मंत्रालय की सक्रियता, प्रशासनिक तैयारियां और राजनीतिक दलों की निगाहें इसी कारण जंतर मंतर पर टिकी हुई। भारत के राजनीतिक इतिहास में कई ऐसे क्षण आए हैं जब जनता का असंतोष बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बना। 2011 का अन्ना आंदोलन इसका एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। उस समय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। आगे चलकर राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। इसलिए आज कई लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या छात्र आंदोलन भी किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की भूमिका बन सकता है? यह प्रश्न केवल सत्ता पक्ष के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस और उससे जुड़े छात्र संगठन विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि यदि कोई जन आंदोलन उभरता है तो क्या राजनीतिक दल उसे अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि बड़े जन आंदोलनों के साथ राजनीतिक शक्तियां अक्सर जुड़ी रहती हैं, इसलिए यह बहस भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरे विवाद का केंद्रीय पक्ष केवल एक, क्या नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार है? क्या छात्रों को अपने भविष्य के बारे में जवाब मांगने का अधिकार है? क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए? क्या सरकार, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सीएजी और अन्य संवैधानिक संस्थाओं जनता के विश्वास को बनाए रखने में सफल हो रही? यही वे प्रश्न हैं जो आज देश के अनेक हिस्सों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह बताई जा रही है कि इसका केंद्र जाति, धर्म या पारंपरिक चुनावी समीकरण नहीं, इसका केंद्र है शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, अवसरों की समानता, भविष्य की सुरक्षा। यानी यह आंदोलन यदि आगे बढ़ता है तो उसकी राजनीति पारंपरिक राजनीति से अलग दिखाई दे सकती है। आज जंतर मंतर पर क्या होगा यह कोई नहीं जानता। कितने छात्र आएंगे? क्या प्रशासन अनुमति देगा? क्या विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा? क्या राजनीतिक दल इसमें शामिल होंगे? क्या यह केवल एक दिन की घटना होगी या किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत? इन सभी प्रश्नों का उत्तर समय देगा, लेकिन इतना निश्चित है कि भारत का युवा वर्ग आज अपने भविष्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर पहले से अधिक मुखर दिखाई दे रहा। लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, लोकतंत्र सवालों से चलता है, लोकतंत्र संवाद से चलता है, लोकतंत्र असहमति को सुनने की क्षमता से चलता है, और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार, विपक्ष, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां युवाओं की अपेक्षाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और राजनीतिक व्यवस्था की जवाबदेही तीनों एक साथ परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। जंतर मंतर पर क्या होगा यह आज पता चलेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि देश का युवा वर्ग अब अपने भविष्य को लेकर चुप रहने के लिए तैयार नहीं दिखता। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।